हेलो गाइज। तो आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर फर्स्ट दीर्घ जीवोतियम अध्याय को शॉर्ट में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसमें एक टाइप से आपका ये रैपिड रिवीजन हो जाएगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दीर्घ जीवोतियम अध्याय। ठीक, ये किस चतुष्क में आता है? तो इसका आंसर होगा भेषज चतुष्क। चतुष्क का मतलब होता है 4 चैप्टर। ओके, इसके बाद है आयुर्वेद का अवतरण। जैसे आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे कोई आयुर्वेद को हम लोग जानते हैं, क्या इसका इतिहास था। तो सबसे पहले आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्मरण किया, उसके बाद दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र ने भारद्वाज को ये आयुर्वेद का ज्ञान सौंपा, और भारद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को ये ज्ञान दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को दिया। वे कौन थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपानी। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपानी, ये किनके शिष्य थे? आत्रेय पुनर्वसु के। और कितने थे ये टोटल? 6। नेक्स्ट है त्रिसूत्र या त्रिस्कंध। वे है हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब कारण। हेतु 4 टाइप के होते हैं: सन्निकृष्ट, विपरीकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट यानी रोगों के पास का जो कारण होता है ना, उसे सन्निकृष्ट कहते हैं। जैसे वात आदि जो दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये रोगों के सन्निकृष्ट कारण होंगे। इसके अपोजिट है विप्रकृष्ट यानी रोगों के दूर का जो कारण हो। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं: सन्निकृष्ट माने जो साथ हो, पास हो, सन्निकृष्ट। विप्रकृष्ट यानी लोगों से दूर का कारण हो। ठीक, तीसरा टॉपिक है इसमें व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब जो दोष सभी रोगों का कारण होता है, उसे व्यभिचारी कहते हैं। व्यभिचारी का मतलब ऐसी जनरली भी होता है जो एक के साथ ना हो, बहुत के साथ हो। जैसे कुपित दोष हो गया, वो सभी रोगों का कारण है। कोई भी रोग होगा, इसमें आपका दोष कुपित होगा ही होगा, तो ये दोष होंगे वो व्यभिचारी होंगे। ठीक, 4th पॉइंट है प्रधानिक। प्रधानिक में नॉर्मल सा ये बात है, जिसे विष सेवन करते हैं तो किसी की मृत्यु हो जाती है, इसे प्रधानिक बोला जाता है। ठीक, सेकंड है लिंग। हेतु के बाद लिंग तब औषध, ये त्रिसूत्र हैं, याद रखेंगे आप। लिंग में क्या है? 5 पॉइंट आते हैं: रूप, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। रूप मतलब लक्षण, जिस लक्षण के द्वारा व्याधि का पता चलता है। जैसे किसी को फीवर आने वाला होता है, तो फीवर आता है तो उससे क्या लक्षण उत्पन्न होता है, उसको रूप कहते हैं। फिर है पूर्व रूप। पूर्व रूप यानी जो फीवर का पहले का लक्षण है, प्री सिम्टम। व्याधि की उत्पत्ति के पहले का लक्षण क्या बोलते हैं? पूर्व रूप। ठीक, नेक्स्ट है उपसय। ऐसा औषध, आहार, विहार जिसे हम अगर सेवन करते हैं वो हमारे लिए अनुकूल हो, बेनिफिशियल हो, उसे उपसय कहते हैं। ठीक, और इसके अपोजिट क्या होगा? अनुपसय। यानी उपसय हमारे लिए हितकर होता है, अनुपसय अहितकर होता है। खत्म। नेक्स्ट क्या है? संप्राप्ति। संप्राप्ति का नॉर्मल मीनिंग ये होता है सम्यक प्राप्ति, यानी व्याधि को उत्पन्न करने वाले निदान जब दोषों के साथ मिल जाते हैं ना, तो व्याधि की उत्पत्ति होती है। कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है तो कैसे? अकेले तो नहीं होगी, कोई कारण होगा तभी व्याधि उत्पन्न होगी। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है।
इसलिए संप्राप्ति उसे कहते हैं, इसमें ये होता है जिसमें कोई अगर व्याधि उत्पन्न हो रहा है तो उसको उत्पन्न करने वाले जो कारण होते हैं तो वो दोषों के साथ मिल जाते हैं, तो एक व्याधि उत्पन्न होती है। इस प्रोसेस को संप्राप्ति कहते हैं। बस, ठीक। नेक्स्ट है औषध। हेतु, लिंग, उसके बाद औषध। औषध भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक। दोष प्रशमन, दोष प्रकोप और स्वस्थ हित। तो पहले पढ़ेंगे दोष प्रशमन, यानी दोषों का शमन करने वाले द्रव्य। तैल, घृत और मधु वात, पित्त और कफ का शमन करते हैं, ठीक। ऐसे इसे आप याद कर लेंगे, तैल, घृत, मधु, वात, पित्त, कफ, दोष प्रशमन। फिर है दोष प्रकोप, यानी वैसे द्रव्य जो दोष को प्रकोपित करते हैं, जैसे उड़द का आप सेवन कर लेंगे या विषम आहार लेंगे, विषम विहार लेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिससे आपके दोष, वात, पित्त, कफ जो है वो प्रकोपित हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसे दोष प्रकोप कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इसमें स्वस्थ हित, वैसे द्रव्य जो स्वस्थ के लिए हितकारी हो, जैसे गाय का दूध हो गया, गेहूं हो गया। ये गौ दुग्ध जो होता है मधुर रस प्रधान होता है और जन्म से ही साथ में होता है, इसलिए ये शरीर को वृद्धि में हेल्प करता है, दोषों का शमन करता है, स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। नॉर्मल सा टॉपिक है, बस दोष शमन, जो दोष का शमन करे, दोष प्रकोप यानी दोष को प्रकोपित करें, अपने जगह से उसको बढ़ाए, अपने मात्रा में बढ़ाए उसको। फिर है स्वस्थ हित, जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। शब्द देख के उसका डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए, ऐसा पढ़ो। फिर है औषध। औषध 3 टाइप के होते हैं, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वा वजह। दैव व्यपाश्रय, नाम से ही पता चला है, दैव यानी देवी देवता, यानी जो आप मणि, मंत्र, बलि, उपहार, हवन, नियम, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक। नेक्स्ट है युक्ति व्यपाश्रय, यानी इसमें जो युक्ति लगाया जाता है, जैसे प्रकृति, देश, औषध, काल, दोष, शरीर, आयु, इस सब पर विचार किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको देखते हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किस एरिया से आ रहा है, उसका देश कैसा है, जांगल देश से आ रहा है, अनूप देश से आ रहा है, उसकी प्रकृति कैसे है, वातज प्रकृति क्या है, पित्तज प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है, किस काल है उसका, कौन सा काल है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, बाल्य अवस्था में है, इसको युक्ति व्यपाश्रय बोलेंगे। फिर है सत्व वजह, इसमें चिंता, शोक, क्रोध, लोभ, इन सब का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कोई डिप्रेशन में है तो उसे मेडिसिन से ट्रीटमेंट उसका नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे। राग, द्वेष आदि का इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मन का उसको शांति देने के लिए ऐसा कुछ थेरेपी देते हैं। इसमें मेडिसिन का यूज नहीं होता है, सत्वा वजह में मेडिसिन का यूज नहीं होता है, ठीक।